नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल खबरें। लोकल खबरें में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती से प्रवीण मिश्रा की खास खबर पर आइए एक नजर डालते हैं। नगर पालिका के वार्डों में विकास कार्य के मांग को लेकर सभासद बैठे धरने पर। श्रावस्ती जिले के मुख्यालय बिनगा के नगर पालिका में सभासदों ने अपने अपने वार्डों के विकास कार्य को लेकर धरने पर बैठ गए, जिसमें सभासद के अध्यक्ष आफ्ताब अहमद ने कहा कि 3 वर्ष का कार्य काल पूरा होने के बाद भी हमारे वार्डों में अभी तक कोई विकास कार्य नहीं हुआ। जनता को हम जवाब नहीं दे पा रहे। धरने पर बैठने से पहले हम लोगों ने एक प्रार्थना पत्र के माध्यम से अवगत भी कराया गया था कि हम लोगों की मांग न पूरी होने पर हम लोग 21/12/2020 को नगर पालिका बिनका में धरने पर बैठेंगे और अपनी जायज मांगों के लिए जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपेंगे। नगर पालिका परिषद के सभासद हैं। हमारा नाम आफ्ताब अहमद है और ये हमारे दिनेश वाल्मीकि जी हैं वार्ड सभासद, अलखराम यादव जी हैं, राजू भाई हैं, रईस भाई हैं और ये हमारे कृष्ण कुमार भाई हैं, ये राजू भाई हैं, विनोद जी। क्या मांगे हैं आप? हम लोगों की मांगे ये है कि सर हम लोगों को चुनाव जीते हुए लगभग 3 वर्ष हो गया जी। और 3 वर्ष में आप भी बिनगा नगर से वाकिफ हैं, देख रहे हैं कि नगर पालिका का विकास बिल्कुल जस का तस ऐसे रुका हुआ है। हम लोगों ने इस संबंध में कई बार जिलाधिकारी महोदय से, उप जिलाधिकारी महोदय से, अधिशासी अधिकारी महोदय से, अध्यक्ष जी से बात की, लेकिन उस पर कोई अमल नहीं किया जा रहा। हम लोगों ने जब अधिशासी अधिकारी महोदय से पूछते हैं तो वो ये कहते हैं कि जिला अध्यक्ष जी के वजह से कार्य रुका हुआ है, जिला अधिकारी महोदय के वजह से कार्य रुका हुआ है। हम लोग अध्यक्ष जी के पास आते हैं तो वो कहते हैं कि अधिशासी अधिकारी महोदय कुछ आगे करने ही नहीं देते हैं, क्या करें। अब बताइए, जब हम लोगों को जनता ने चुन के यहाँ पर भेजा है, उनकी मांग पर हम खड़े नहीं उतर रहे हैं, तो आज ये कंडीशन आ गई है कि हम उनके सामने किस मुंह से जाएं, हम किस प्रकार चुनाव लड़ेंगे। अपने धरने पे कब से बैठे हुए हैं? धरने पर बैठे हम लोगों ने शुक्रवार को अधिशासी अधिकारी महोदय को अल्टीमेटम दिया था कि जो हमारी मांगे हैं, नगर पालिका में पर्याप्त धन है जिससे पूरे नगर का सुंदरीकरण हो सकता है, हर वार्ड में विकास हो सकता है, लेकिन उस धन का उपयोग नहीं किया जा रहा है और वो धन अंततः दिसंबर या जनवरी तक वापस चला जाए। मामला ये कि इन लोगों की बैठने की भी प्रक्रिया ठीक हमें लगी। ये जो प्रस्ताव करते हैं समय से इसको जिला स्तर पे शासी द्वारा भेजा नहीं जाता, उनका अनुमोदन इनके द्वारा पालन नहीं किया जाता, इनकी नाराजगी भी ठीक है और जो जाता भी है वो जिला स्तर पे सारे विकास कार्य बाधित किए जाते हैं। समय से उसको पूरा नहीं किया जाता है। 2 साल हो गए, कोई भी विकास कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है। अगर हम लोग करते हैं तो ये कहते हैं कि नगर पालिका प्रशासन अब मनमाना करने लगा, अधिकारी उस पर जांच बैठा देते हैं, तो कमी जिले स्तर पे है। ठीक है, इनका भी जायज है कहना। जो समय से जब वो प्रस्ताव करते हैं, हम लोग एक बोर्ड है, जैसे लोग विधानसभा में सदन पास करती है, उनके विकास कार्य होते हैं, उस तरह हमारा भी सदन है, जब पास करके दे दिया है तो उसका विकास होना चाहिए। अधिकारियों द्वारा बार बार उसको लंबित कर दिया जाता है, हम ये जाँच कराएंगे, वो जाँच कराएंगे, अब उसी में बंदित पड़ा है, विकास होने रहे। सभासद आज 2 साल 3 साल कार्यकाल पूर्ण कर रहे हैं, 2 साल बचा है, 1 ही साल बचा है, समझ लीजिए। अब अगर विकास नहीं होगा तो फिर पुनः कैसे जनता की चौखट पे जाएंगे? हम भी कैसे जाएंगे? हम भी तो परेशान व्यक्ति हैं। लगातार किसी के दबाव में अधिकारियों को से दबाव डाला जाता है, हमारे विकास को बाधित किया जाता है। कि जो भी ज्ञापन है हमको दे दीजिए जी, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम लोग शाम तक बैठेंगे जी। जहाँ तक धरने प्रदर्शन की बात है, इसके पहले बोर्ड बैठक हुई थी जी। बोर्ड बैठक में भी ये हुआ था कि जो भी नेसेसरी वर्क हैं, जो प्रथम दृष्टिया ये होता है कि 10 वर्क हैं तो इसमें से 2 काम ऐसे होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जी। तो हमने कहा कि सूची पूरी रहेगी, लेकिन इसमें हम प्राथमिकता के बेस पे जो हम काम वर्क करेंगे, और कुछ हमारे एस्टिमेट बन गए हैं, 2-4 वार्ड के एस्टिमेट रह गए हैं जिनके लिए कहा गया कि बन जाए। तो समग्र रूप से कम से कम कुछ नहीं तो 50 वर्ग का जो एस्टिमेट करना है हमको। और इसके पहले भी टेंडर हुआ था जिसमें इन्हीं सभासदों द्वारा, जैसे कुछ वार्ड का छूट गया था तो जिसमें इन्होंने निरस्त कराने का प्रपोजल पास किया। विकास कार्य हो रहे हैं बट कुछ बाधाएं भी आ जा रही हैं, जैसे इन्होंने निरस्त कराने का प्रपोजल रखा। अब पुनः टेंडर कराया गया है, वो फाइनल स्थिति नहीं हुई है। 14वें वित्त का भी प्रपोजल बना के भेजा गया है, तो जल्दी भी उसका भी वर्क हो जाएगा। अन्य वार्डों का नाली और इंटरलॉकिंग का एस्टिमेट बनवाया गया है, वो यथाशीघ्र उसका जो है अनुमोदन लेकर के टेंडर करा दिया जाएगा। तो इनको आश्वासन क्या दिया जा रहा है?
आश्वासन तो हमने कहा है कि आप वो जान रहे हैं कि एस्टिमेट बना हुआ है, कुछ वार्ड का एस्टिमेट रह गया है जिसमें ये हुआ कि भाई इसको भी कंप्लीट करा करके और इसका निर्माण कराया जाए। इन लोगों का कहना है कि जैसे ठंडी में कंबल आता है या अलाव का वो होता है, हर वार्ड में नहीं जल रहा है। एक्चुअली जब से ठंड पड़ी है तब से अलाव हम लोग जलवा रहे हैं। नहीं, नगर में तो जल रहा है, लेकिन कहने का मतलब इनका है सभासद का कि हमारे वार्ड में जलना चाहिए। ठीक है, तो वो भी वार्ड वाइज जी वो भी पूरा कर लिया जाएगा। कोरोना काल में 12 बालाओं के ठुमकों के नाच का आयोजन किया गया, जिसको देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग बिना फेस मास्क लगाए हुए जमा हो गए। वहीं 12 बालाओं के ठुमके को देखने के लिए लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां भी उड़ा डाली। ये पूरा मामला श्रावस्ती जिले के थाना भिनगा के अंतर्गत ग्राम बकवा गांव की है, जहां लोगों के बीच कोरोना का कोई भी डर देखने को नहीं मिला। यहाँ पर गांव में एक समारोह में 12 बालाओं के नृत्य का आयोजन किया गया, जिसको देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में भीड़ जमा हो गई। वहीं लोगों के चेहरे पर न ही फेस मास्क लगा हुआ था और न ही लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नजर आए, बल्कि एक दूसरे से सटकर 12 बालाओं का नाच देखते हुए दिखाई पड़े।